नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम के बारे में। दोस्तों, यदि आपको पता नहीं होगा कि वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम क्या है, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी और इसके आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। वेयर हाउस सब्सिडी योजना के अंतर्गत, जैसे कि आपको पता होगा, कोई किसान फसल का उत्पादन तो कर लेता है, पर फसल उत्पादन होने के बाद उसका रख रखाव नहीं हो पाता, उसको कम दाम पे उसे बेचना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया, जिससे कि वो अपना खुद के घर का वेयर हाउस बना सकता है और उस पर आपको सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वेयर हाउस बनाने की पूरी प्रक्रिया और पूरी जो भी आपका आवेदन करने की प्रक्रिया होगी, मैं आपको पूरा बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखना और मोबाइल की स्क्रीन को एंड तक देखना। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बाकी बात मैं मोबाइल की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम ऑनलाइन, ये देखा जा रहा है वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम ऑनलाइन, ग्रामीण भंडार योजना ऑनलाइन आवेदन, वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण भंडार योजना दो हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने भंडारण बना सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडार योजना का आरंभ की है। हम आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ग्रामीण भंडार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भंडार योजना क्या है, इसका उद्देश्य, विशेषता है, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि। दोस्तों, यदि आप वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, इस लेख को अंत तक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम 2020, इस कई कई बार ऐसा होता है कि फसलों को सुरक्षा न रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसलों को कम दाम में बेचना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम 2020 आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षा रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा। भंडारण का निर्माण किसान खुद भी कर सकता है तथा किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रामीण भंडार योजना। ग्रामीण भंडार योजना की क्षमता, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रामीण भंडार योजना की क्षमता। ग्रामीण भंडार योजना की क्षमता, इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा, लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30,000 टन से ज़्यादा या फिर 100,000 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक की भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है। ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार, सबसे पहले प्लेटफॉर्म, उसके बाद भीतरी सड़क, उसके बाद चार दीवारी, उसके बाद गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, उसके बाद अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण, गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत, वेयरहाउस सुविधा आदि। ग्रामीण भंडार योजना के लाभार्थी कौन कौन है? किसान इसका यूज कर सकता है, कृषक उत्पादक समूह, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संस्था, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, निगम, व्यक्ति, सरकारी संगठन, परिसंघ, कृषि उपज विपणन समिति आदि इस ग्रामीण भंडार योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सिडी स्कीम 2020 की पात्रता, इस योजना का लाभ किसान तथा कृषि से जुड़े संगठन उठा सकते हैं। योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें जरूरी है वेयर हाउस सब्सिडी स्कीम के लिए। ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी, ये बैंकें इस ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत आती है। यहाँ से आप अपना लोन निकाल सकते हो। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया, सबसे प्रथम आपको अपना ग्रामीण भंडार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उस पर विजिट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। जो आपके सामने होम पेज रहेगा वो खुल जाएगा। होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ का बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ का जो बटन है वो आपको सामने दिखा देगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपके इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार ग्रामीण भंडार योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। ये थी आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताओ। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये आपको हेल्पलाइन नंबर, ये देख सकते हो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों।